अति प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपसे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए प्रतिदिन आपसे बातें करता है। आज के सुबह का वक्त में प्रभु ने आपसे बातें किया, क्या आपसे बात नहीं किया? मैंने आपसे कहा था प्रतिदिन परमेश्वर की चरणों पर आके दुआ करना और बाइबल के वचन को पढ़ना है। बिस्तर से उठने के बाद पहले परमेश्वर के लिए समय देना, प्रभु की चरणों पर आना है। प्रभु की चरणों के पास आके और बाइबल के वचन को अध्ययन करने से उसकी उपस्थिति हमेशा बने रहेगी। भजन संगीता में लिखा, जो पुरुष वचन को अध्ययन करता उसका काम सफल होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, बाइबल रिसर्च सेंटर, यानी बाइबल को हम यहाँ अध्ययन करते हैं। यहाँ पर क्या होती है, खास करके कुछ सभाएं हम रखते हैं, कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर बाइबल के वचन को हम अध्ययन करते हैं और बाइबल के वचन के द्वारा प्रभु क्या कहता उस पर ध्यान देते हैं। खास करके परिवार में वरदान और विश्वास और परिवार आत्मिकता में किस ढंग से बढ़ना है करके इस बाइबल के अध्ययन के द्वारा हम सीखते हैं। नाना प्रकार के प्रभु के दास लोग यहाँ पर आके बाइबल की शिक्षा को देते हैं, इसलिए हम इस भवन को प्रभु के भवन के हिस्से में बना के रखे हैं। आप आने से अच्छे अनुभव को प्राप्त करेंगे। आज परमेश्वर आपके लिए आशीष का वचन रखा है। व्यवस्था विवरण 26 अध्याय का 19 वचन में परमेश्वर ने कहा है, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा का विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे। प्रशंसा और नाम और शोभा दूंगा। यदि आप पढ़ने के जगह पर सबसे पहले अच्छे मार्क लेते हैं तो ये लड़का ये लड़की तो अच्छा पढ़ते हैं करके प्रशंसा करेंगे। यदि पूरे जिला में पहला मार्क लेंगे तो कलेक्टर के द्वारा ये कहा जाएगा, ये लड़का पूरा सबसे अच्छा मार्क लिया है, ये बेटी अच्छा मार्क लिए करके उनको सम्मानित करते हैं। पूरे अखबार में और तस्वीर के साथ पूरे खबर छप जाता है ना। वैसे ही पूरे राष्ट्र में पहला मार्क लेंगे तो मुख्यमंत्री तक खबर चला जाएगा और वो बुला के आपको पूरा सम्मानित करेंगे, पूरा लोग आपको जान जाएंगे। इस प्रकार जब आप जानते हैं तो ये आशीष को आप भी चाहते हैं। प्रभु का मर्जी भी यही है, आप हमेशा प्रशंसा में और ऊंचे नाम में सबसे ऊंचे स्थान में रहे। लेकिन परिस्थितियां तो ऐसे नहीं है, मेरे विरोध है, चारों तरफ के लोग मेरे विरोध ऐसे कहते हैं ना। जहां आप काम करते हैं, यदि आप कुछ समस्या को समाधान करते हैं, आपका द्वारा बहुत बड़ा कामयाबी अगर मिलती है तो कितनी प्रशंसा की जाती है। सारे जगह में यदि आप अच्छे से काम करने से आपकी प्रशंसा की जाएगी। तो परमेश्वर हमारे लिए वादा करता, मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ प्रशंसा के रूप में रखूंगा। यदि आप विद्यार्थी है तो परमेश्वर सारे विद्यार्थियों के बीच में आपको ऊंचे स्थान में रखेंगे। यदि आप काम करते हैं तो पूरे लोगों के बीच में लोग कहेंगे ये अच्छा से काम करते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो परमेश्वर आपको सबसे ऊंचे स्थान में प्रतिष्ठित जगह में आपको रखेंगे। सबसे ऊंचे स्थान में प्रभु रखने के लिए चाहते हैं। यही परमेश्वर का इच्छा है। इसका मतलब प्रभु की इच्छा है आप सबसे ऊंचे स्थान में रहें और सारे लोग आपको प्रशंसा करें। क्या यही प्रभु की इच्छा? जी हाँ। जस्ट पास होने से पर्याप्त है। यदि आप ऐसे सोचेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम काम में जाते हैं, आते हैं, साधारण काम करेंगे, सोचने से कुछ नहीं होगा। बहुतों को ये विचार नहीं है मैं सबसे अच्छा काम करना है और सबसे ऊंचे स्थान में आना, लेकिन आप तो ऐसे सोचते ही नहीं है। तो मन में आपको ये तय करना, हे प्रभु तूने वादा किया है सबसे श्रेष्ठ सबसे ऊंचे स्थान में रखने के लिए, तू उसे पूरा करे। यदि लोग आपसे पूछते हैं आपने कितनी बड़ी सफलता को प्राप्त की, आप इतने ऊंचे स्थान में कैसे आए, तो आप तो प्रभु की नाम को महिमा करके कहें ना, परमेश्वर ने किया, तो परमेश्वर की नाम की महिमा करने के लिए प्रभु करेंगे। क्या आज अपने आपको अर्पण करके प्रभु की चरणों के पास आके कहेंगे, हे प्रभु तूने वादा किया है मुझे ऊंचे स्थान में और सबसे श्रेष्ठ रूप में रखने के लिए।
हे प्रभु, तू मेरे साथ रख के कार्य करता ताकि मैं ऊंचे स्थान में आऊं, सारे लोग मुझे प्रशंसा करें। हे प्रभु, तू ऐसे करे, यीशु के नाम में, आमीन।